दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो रहा है। जुलाई में पूरा हो जाएगा। तो ये चुनाव होना है राष्ट्रपति पद के लिए, जिसमें 18 जुलाई को मतदान है और 21 जुलाई को राष्ट्रपति कौन होगा ये हमें पता चल जाएगा। 29 जून तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है और 30 जून को प्रपत्रों की जांच करने की तिथि है। और इस बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू एनडीए की प्रत्याशी हैं, जबकि विपक्ष से यशवंत सिंह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे होता है राष्ट्रपति का चयन, कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कैसे होता है राष्ट्रपति का चयन और कैसे होता है इसका चुनाव। तो आइए चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे होता है राष्ट्रपति पद का चयन। राष्ट्रपति चुनाव 2022 होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं कैसे होता है इसका चुनाव। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर हम बात करें इसके पद की योग्यता की, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में योग्य तब होगा जब उसमें ये सारी खूबियां हों। ये दिए हुए हैं और ये सारी खूबियां होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में। वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो, और उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो। और तीसरे नंबर पर शर्त है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। मतलब ऐसा सदस्य राष्ट्रपति बन सकेगा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। और चौथी शर्त होती है किसी लाभ के पद पर ना हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो यह नहीं माना जाएगा कि वह लाभ के पद पर है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कैसे होता है इसका चुनाव और क्या क्या प्रक्रिया होती है इसके चुनाव में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चयन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि के साथ नामांकन कराना होता है और इसका चुनाव आयोग ही कराता है। इस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करती बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करती है, अर्थात उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चयन करते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए मेंबर ही वोट डाल सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंट द्वारा चुने हुए एमपी इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी दिन पहले चुने गए थे सचिन तेंदुलकर, रेखा, लता मंगेशकर इत्यादि जो चुने गए थे, ये इसमें वोट नहीं डाल सकते हैं। देश में ऐसे 6 राज्य हैं और इसके अलावा देश में ऐसे 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है, लेकिन ये लोग वोट नहीं डाल सकते। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनगणना जो 1971 में हुई थी, उसके आधार पर जनसंख्या को शामिल किया जाता है और भविष्य में भी 2026 तक इसी जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इस पद के चुनाव के लिए जो फार्मूला बनाया गया है, यह भी एक खास फार्मूला होता है ताकि बिना किसी गड़बड़ी और पक्षपात के यह चुनाव कराया जा सके। इस चुनाव की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। कुल विधायकों के वोट की वैल्यू के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और इन सारे प्रोसेस के माध्यम से ही राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। राज्यसभा के विधायक की वैल्यू निकालने के लिए 1971 की जनगणना के आधार लिया जाता है।
इसके लिए राज्य की जनसंख्या नंबर ऑफ एमएलएज की संख्या से डिवाइड किया जाता है और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे फिर दोबारा 1000 से भाग किया जाता है। इस प्रकार एक एमएलए के वोट की कीमत निकाली जाती है। एक राज्य के वोट की वैल्यू निकालने के लिए एक एमएलए के वोट की वैल्यू को नंबर ऑफ एमएलए से गुणा किया जाता है और इस तरह से प्रत्येक राज्य से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद की वैल्यू निकाली जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव कराया जाता है और एक खास बात इसकी यह होती है कि सदन के 50% वोट लेना इसमें अनिवार्य होता है, यानी कि 50% प्लस एक वोट और होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चयन किया जा सकता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर निर्वाचन अवैध घोषित होता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह आपके अनुच्छेद 56 में बताया गया है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 77 सब क्लास 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77 सब क्लास 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो अब अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान की अगर बात की जाए तो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। 21 जुलाई को हम नए राष्ट्रपति को देख सकेंगे कि वो द्रौपदी मुर्मू होंगी या यशवंत सिंह होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं और राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।